नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद जिले के पालवा गांव में है और महंत नितिन गिरी जी तपस्या बैठे हैं पांच दुनिया के बीच में। और अभी महाराज जी के पास आपने तस्वीर भी दिखावांगे। महाराज जी बिल्कुल ध्यान लगाए बैठे हैं, बिल्कुल भी किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल ध्यान लगाए बैठे हैं। एक होया तपस्या बैठे हैं, लेकिन आसपास शोर शराबा बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परमात्मा में मन लगा कर बैठे हैं। जो तपस्या कर रहे हैं 11:15 से 1:15 बजे 1:30 बजे तक की जो तपस्या कर रहे हैं, तो बातचीत करांगे। और आप देख भी रहे हैं कि महाराज जी किस तरह से तपस्या में जो चारों तरफ धुएं हैं, धुएं में किस तरह से आग जल रही है। इतनी तप है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी आग के धुएं के बीच में किस तरह से बैठे हैं। और धुएं भी आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े धुएं हैं, किस तरह से आग निकल रही है। लेकिन महाराज जी बिल्कुल ध्यान लगाए बिना डिस्टर्बेंस के, किसी प्रकार कोई डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, ध्यान लगाए बैठे हैं। तो महाराज जी तो अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1:30 बजे के बाद बात करेंगे। तो जो भगत है और जो महाराज जी उरा हैं उन तक बातचीत करांगे। तो एक महाराज जी हैं जो खड़ी तपस्या पर भी हैं यहाँ पर, उन तक भी आप बातचीत कराएंगे। बार यहाँ पर दिखाओगे आपने जो महाराज जी खड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर। आज इस साइड है जी। तो महाराज जी खड़ी तपस्या कर रहे हैं और गांव राम के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं सेवा में। तो गांव के लोग हैं जो उनसे बातचीत करांगे। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम जी आपका? सत्यवान पंडित जी। महाराज जी तपस्या पे हैं, आपने देखिए ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से 5 जून के बीच में बिल्कुल आग के बीच में बैठे हैं। हाँ जी, बहुत ले लिया। तो कितनी के जी मतलब कष्टी श्रेणी पड़ रही महाराज? कष्टी तो आप लगा लो या कम से कम भी गर्मी इसकी देखी जाओ तो 50 और 48 का तापमान में हाँ टेम्परेचर होता है। और हवा चला है जब ले ले उस टाइम में दुनिया में भी ले ले, मतलब ले ले डर रहा है भाई कदे ले ले आए बाबा की तरफ आए जी। इस करके सेवक बड़ी सेवा कर रहे हैं और ड्यूटी पुगा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर खड़े रहे हैं। ठीक है। ताऊ जी कितने दिन हो गए और महाराज जी है ना बिल्कुल ध्यान लगा रहे हैं, मतलब कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है महाराज जी के पास? नहीं, महाराज जी को बिल्कुल मतलब वहाँ चुप रहना पड़ता, किसी चीज़ का कोई आवाज़ नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल शांत माहौल में तपस्या करनी पड़ती है ये। और परिक्रमा करा जी लोग वो भी चुपचाप ही मतलब हाँ परिक्रमा करेंगे वो भी बिल्कुल चुपचाप करेंगे। और वहाँ जब तक वो तपस्या करेंगे कोई भी आवाज़ नहीं किसी चीज़ की भी करनी, तभी तपस्या का मतलब महत्व है ये। वो 1:30 बजे उठेंगे तो भगत जाएंगे वहाँ पर लाले शंख बजाएंगे और डमरू अपना जो भी अपने जो मतलब संस्कृति का वो है उसका पूरा मतलब लाले शंख है ढोलक है पूरा वो बजाएंगे टाइम होगा जब। और फिर महाराज जी को उठा के ले आते हैं। तो कब बैठे थे जी यहाँ तपस्या में? ये 3 तारीख को बैठे थे यहाँ और मतलब 31 तारीख तक तपस्या करेंगे लगातार। ये 31 है जी? हाँ जी 31 तारीख। तो जब 31 तारीख को जी मतलब महाराज की तपस्या पूर्ण होगी पूरी होगी, तो उसके बाद जी किस तरह कार्यक्रम रहेगा? उस टाइम के बाद जी तपस्या होने के बाद जैसे हमें 1 तारीख को कराएंगे जागरण। अच्छा जी। हाँ जी, और 31 तारीख को। और फिर 2 तारीख का भंडारा, साधु आएंगे बाहर से, उनका भोजन और उनको दक्षिणा दी जाएगी भंडारे के अंदर। तो उस भंडारे में जी किस तरह से मतलब पैसे इकट्ठे कर जाऊँ, किस तरह से लोग गांव राम का सहयोग रहेगा उसमें? ये ऐसा है जी मतलब पूरा गांव का सहयोग रहता है और जिसका जितना दिल करे उतना दान दो। और बाहर के भी जो लोग आते हैं वो भी दान दे के जाते हैं, जिसको पता लग जाता है वह गाँव पालुआ के अंदर बाबा तपस्या कर रहा है वो भी यहाँ आकर के दान दे के जाते हैं। और गांव का पूरे गांव का सहयोग है इस चीज़ के अंदर, पूरे गांव का 36 बिरादरी का सहयोग है इसके अंदर जब तपस्या कर रहे हैं। ताऊ जी महाराज जी पहले बैठे तपस्या पे? पहले बैठे कर दे नहीं चौड़ागिरी बैठे। ये पहली बार तपस्या कर रहे हैं। ये जो साधु हैं इन्होंने पहली बार यहाँ पालुआ के अंदर तपस्या करी है, पहली तपस्या कर रहे हैं ये, इनकी ज़िंदगी ये पहली तपस्या है यहाँ गाँव पालुआ के अंदर, ये पहली तपस्या कर रहे हैं। और ये मतलब बचपन के साधु हैं, पहले हरिद्वार में रहते थे और अब यहाँ गांव पालुआ में इनको चादर दी गई है गांव की तरफ से और इनको तपस्या में बिठाया गया है। यहाँ कब आए थे जी महाराज जी? ये यहाँ हो गया इनको 2 साल हो गए। इससे पहले कौन थे जी यहाँ पर? वो भी यहाँ तपस्या पे बैठे थे? इससे पहले थे वेद व्यासपुरी जी महाराज, वो अभी भी यहाँ भी हैं और वहाँ बाहर हिमाचल में भी चले जाते हो, थोड़े बहुत दिन वहाँ भी लगाते हैं यहाँ भी लगाते हैं। अच्छे साधु हो और पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्ञानी हैं
कथा भी बहुत अच्छी तरह मतलब बिठा गया सुनाते हैं सबको। जो वेद व्यासपुरी जी है वो अच्छे तरह डेरे का संचालन करते हैं, जो वेद व्यासपुरी महाराज जी। उन्होंने पहले जी तपस्या करी है यहाँ पे? वेद व्यासपुरी ने वैसे तपस्या नहीं की, उन्होंने भंडारे लगाए हैं यहाँ पर। जी पहली बार तपस्या हो रही है? नहीं, तपस्या बहुत बार हुई है। इससे पहले चौड़ागर बाबा जी ने भी की है तपस्या, जो पहले यहाँ थे महाराज जी। उनसे पहले यहाँ किसी ने तपस्या नहीं की। सबसे पहले चौड़ागर महाराज जी ने तपस्या करी। उन्होंने 11 रुद्री यज्ञ भी करे और बड़े भंडारे भी लगाए कई, और तपस्या भी की है। अभी वो यहाँ नहीं है, वो मतलब गुजर चुके हैं, समाधि ले चुके हैं चौड़ागुरी महाराज जी। ताऊ जी जो तपस्या कर रहे हैं महाराज जी, तो क्या कुछ मनोकामना लेकर चल रही है? बताया कुछ कि मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूँ? ये ऐसा है महाराज जी यहाँ की ये कि तपस्या के कारण वो बोलते हैं भाई नगरी के अंदर सुख शांति रह जाए, और हम तो साधु हैं पूरे विश्व के लिए हम शांति का एक प्रतीक मतलब मानते हैं कि भाई हमन यज्ञ तपस्या करने से हमारे देश में शांति बने रहे। एक अपना जो हिंदू मतलब समाज है, सनातन धर्म है, इसके प्रति भी उनका बड़ा भाव है। जो ये साधु हैं नितिन गिरि जी महाराज हैं और हमारे वेद व्यासपुरी जी महाराज हैं, ये इस चीज़ का पूरा बड़ा प्रचार करते हैं भाई हमारे हिंदू धर्म के अंदर भाई ये बनी रहे, जनता के अंदर हमारी आस्था बनी रहे। इसलिए वो ये मतलब यज्ञ हवन और तपस्या करते हैं हमारे गांव में। तो कष्ट तो बहुत होता था जी, देखो इतनी धूप पड़ रही, ऊपर तक भी आग के बीच में बैठे हैं, और उसका शरीर पर कुछ नुकसान भी हो जाए इस चीज़ तक, क्योंकि इतनी तपस्या कर रहे हैं, बीमारी पड़ सके हैं, सुख शांति जो देश की सुख शांति। ये ऐसा है जी, साधु कभी इस चीज़ को नहीं देखते भाई हमारे अंदर लाले कोई विपदा पड़ेगी या कोई बीमार होंगे या भाई आग का डर रहेगा उनको। ये निष्पक्ष होकर के तपस्या करते हैं अपनी। ये कभी नहीं सोचते भाई आपके शरीर में कोई नुकसान होगा या कोई बाधा आएगी। ये साधु कोई भी साधु ये नहीं सोचता भाई मेरे शरीर के अंदर कोई विपदा या कुछ भी हुई उससे मैं तपस्या ना करूं। सभी साधु अपने देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने गांव के बारे में बहुत अच्छी सोचते हैं। तो गांव में जी कितनी सुख शांति था? हमारे गांव के अंदर बहुत सुख शांति है, और जब से हमारा लले ये मंदिर का संचालन हुआ है, हमारे चौड़ागिरी जी महाराज थे, उससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत पुरानी समाधि है, बहुत पुरानी समाधि है। उसके नाम से हमारा जो है अभी समाधि भी दूसरी बना दी है, नई बना दी है बहुत अच्छे तरह। और उसके जब से हमारे गांव के अंदर कोई भी विपदा या कोई भी महाबीमारी या ओला दृष्टि ऐसा कोई भी कारण नहीं होता हमारे गांव के अंदर। तो और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर सेवा करें, क्या नाम है भाई अपना? मेरा नाम पंकज है। अच्छा, कितने बजे आज हो रहा है जब महाराज जी तपस्या बैठे हैं? हम 10 बजे आ लिया हो रहा है। अच्छा, मतलब क्या क्या सेवा करो आप जी? कितने बंदे हो आप, जितने साथी हो? ये सभी जितने भी हो रहे सभी सेवादार है। अच्छा, हाँ, जो बाहर तो साधु हुआ उनकी रोटी पानी चाय पानी सब बनावा है। पढ़ते भी हो गए? हाँ, पढ़ा भी। हाँ, मतलब पढ़ाई के बाद जब इच्छा हुआ घूमने फिरने की इस तरफ? हाँ, इस तरफ है जी। हाँ, और जब तक महाराज जी उठते नहीं तपस्या बता तो इधर ही रहा। हाँ, उसके बाद फिर उनकी सेवा करा। हाँ, पैर पुर दबावा महाराज जी की सेवा में। हाँ, तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इस तरह भी बच्चे बैठे हैं जो महाराज जी की सेवा में लग रहे हैं। और महाराज जी आप देख रहे हो कि किस तरह से तपती धूप में और 5 दुनिया के बीच में बैठे हैं। इतनी आग जल रही है लेकिन दुनिया के बीच में बैठे हैं महाराज जी, और किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल परमात्मा में ध्यान लगाए बैठे हैं। तो गांव के लोगों से भी बातचीत करी है, और भंडारा होगा 31 तारीख को यहाँ पर जागरण करा जा, भंडारा करा जा। पूरे गांव का उसमें सहयोग रहा है, पूरे गांव का भाईचारा। 31 तारीख को जागरण होगा और 2 तारीख को भंडारा होगा। तो पूरा गांव मिलजुल कर है, पूरा गांव का भाईचारा मिलकर है उस भंडारे में आवा है और अपना योगदान भी करा है, सहयोग करा है। तो साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और महाराज जी के बारे में आपने अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में देनी है। ओके दोस्तों, मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।